नमस्कार किसान भाइयों, मेरे चैनल फार्मर सन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन किसानों के लिए है जो बाग लगाना चाहते हैं। आज हम उनको इस विषय पर काफी जानकारियां देंगे क्योंकि सही विधि की जानकारी अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं श्री वीरेंद्र त्यागी जी का, जो आज हमें इस विषय पर जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमें। मैं वीरेंद्र कुमार सनोप रामस्वरूप फलोदा निवासी हूँ और मैं कृषि कार्य छोड़ के बागवानी के काम में जुड़ा हूँ। तो आज हम इसीलिए आपसे बागों के विषय में चर्चा करेंगे और जो हमारे किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं उनको इस बारे में सभी जानकारियां देंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पौधे लगाने का सही समय क्या है। पौधे लगाने का सही समय अब सितंबर और अक्टूबर है। इसमें कोई भी पौधा गहरी जमीन में भी हो सकता है, क्योंकि जब तक अगली बरसात आएगी और पानी भरने की गुंजाइश होगी तो पौधा संभल जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा समय तो यही है। तो जो आप पौधा लगाने के लिए गड्ढा करते हैं उसमें आप क्या क्या डालते हैं या सभी को क्या क्या डालना चाहिए उसमें? इसमें कंपोस्ट खाद तो सभी को डालनी चाहिए, गोबर की या केंचुए वाली, लेकिन इससे अलग अपनी मिट्टी टेस्ट करा के और जैसा ये हॉर्टिकल्चर वाले बागवानी वाले बतावें वो डालना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से कुछ करें। जैसा आपने बाग लगाया है, इसमें पौधे से आपने पौधे की दूरी कितनी रखी हुई है? इसमें पौधे की दूरी हमने 12 बाई 12 रखी है और लीची और आम जो है 36 बाई 36 है। उसमें 3 पौधे बीच में कहीं किसी हिस्से में नींबू के दिए हैं, किसी हिस्से में अमरूद के दिए हैं और एक हिस्से में हम अब एप्पल बेर लगाना शुरू कर रहे हैं। जो आपने पौधे लगाए हैं वो कितने समय बाद फल देना शुरू कर देंगे? ये जो वो अमरूद और नींबू के पौधे हैं तो 1 साल बाद ही शुरू कर देंगे अपना फल देना। और पिछली जो मेरा बाग है जो पिछले साल लगाया था 2 साल पहले, वो फसल देनी शुरू कर दी और उसका मैंने तुम्हें वो अमरूद दिखाया भी है। अभी ये पिछले साल के लगे हुए अमरूद का है। क्या आप इस बाग में कुछ इससे अलग भी कुछ फसल ले रहे हैं या ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। जैसे पपीते की ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, वो किसान अपनी सुविधा अनुसार ले सके। लेकिन ये 2 ही साल होगी फसल, फिर तो परछाई आ जाएगी। जो आपने पौधे लगाए हैं बाग में अपने, इनके बारे में हमें कुछ बताएं कि ये आपने क्यों पसंद, यही पसंद आपने क्यों किए हैं? हमने ये अमरूद तो हमने लगाया है 4 किस्म का, ताई पिंक और ताई वाइट और सफरी और एक L49। लेकिन सबकी अब अपनी चॉइस है, ग्राहक कैसा खरीदता है कैसा नहीं खरीदता, ये उस हिसाब से अमरूद को मेरी जो अपनी राय है वो तो सबसे ज्यादा इसे सफरी को ही पसंद करे। कोई इसे श्वेता कहता है तो कोई इसे फरुखाबादी कहता है, इसके अलग अलग नाम है। जो आपने पौधे मंगाए हैं ये कहाँ से मंगवाए हैं आपने? ये हमने नर्सरी सैनी नर्सरी सहारनपुर से मंगाए हैं, कुछ राम नर्सरी मुजफ्फरनगर से मंगाए हैं। इनके मूल्य के थोड़े पौधे हमने रहमान खेड़े से लखनऊ से भी मंगाए थे। इनके मूल्य के विषय में हमें कुछ जानकारी है थोड़ी। इनके अलग अलग रेट होते हैं। ये पौधा कोई भी 60 रुपए से कम का नहीं होता। 60 रुपए से लेके अमरूद का पौधा और 125 रुपए तक का होता है। ऐसे ही नींबू का होता है और आम का पौधा 50 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का होता है। लीची का भी और अमरूद का भी, उसका आम का भी। पौधों में आने वाली बीमारी और उनके उपचार के बारे में हमें थोड़ा बताएं आप। अभी एक तना छेदक जो लगता है इसमें, तो मतलब ये तना छेदक या पत्ती छेदक जो है, सुंडी तो सर्दियों में कम लगती है, इसलिए अब काली फफूंदी आती है, उसके लिए M45 का ही स्प्रे होता है। और फिर
सर्दियों में कीटनाशक कम से कम डालते हैं, क्योंकि सर्दियों में कीड़े का प्रकोप नहीं होता, वो होता है जाके फरवरी में। तब इसमें सभी पौधों पे कोई कीटनाशक लगाते हैं हम, मोनोसिल वगैरह कोई भी दवाई लगाते हैं कीटनाशक। और इसके लिए हम वैज्ञानिकों से जाकर हॉर्टिकल्चर में सलाह ले आते हैं। जो अपने आप पौधे की डंडी काट ले जाते हैं, ऐसे जो भी होता है ये ऐसे तोड़ कर ले जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं भाई इसमें ये लग रहा, तो वो हमें दवाई बताते हैं, तो हम उसका स्प्रे करते हैं। दवाई सही जगह से लेनी चाहिए, ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी दुकान से या एजेंसी से ही लो। मतलब इसमें कहीं समझौता नहीं होना चाहिए अच्छी दवाइयों के और खाद के लिए, वे कहीं से भी उठा ले। जो आपने पौधे लगाए हुए अपने बाग में, इनके फसल चक्र के बारे में थोड़ा बताएं हमें। इनका फसल चक्र बाग में ऐसे ढंग से ही लगाना चाहिए, जैसे अमरूद लगाए हैं तो अमरूद की 2 फसल है, एक फसल अब पूरी हो चुकी, दूसरी फसल अब शुरू होने जा रही है। तो ऐसे पेड़ लगाते रहे, जैसे वो हमने बेल पत्थर का पेड़ लगा रखा है, तो उसमें वो बेल लगे हुए हैं, सामने देख रहे हैं। तो इसी तरह हर पौधा कोई ना कोई बाग में रहना चाहिए, जिसके सहारे एक आदमी वहाँ रह जा। जैसे शहतूत भी होना चाहिए एक आध पौधे का, और मैंने आड़ू भी लगा हुआ है। पौधों में किए जाने वाली कटाई छटाई का प्रोसेस बताएं हमें, जो आप अपने पौधों में कराते हैं, कितने समय पर कराते हैं? ये अलग अलग समय होता है हर पौधे का। और जैसे अमरूद की फसल की कटाई, नींबू की कटाई तो हो चुकी, अब उस पे नींबू का फूल आ रहा है जो हमने पीछे काट दिए थे, और उन पर फूल आ रहा है, गर्मियों वाला फल तैयार होगा। ऐसे ही अमरूद की अब कटाई हो चुकी, और इसके बाद होगी फरवरी में। इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले खाद और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह आप डालते हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें थोड़ा हम वैज्ञानिकों की सलाह से ही, जो इसमें हमें, जैसे हम अनजान किसान हैं, इस बारे में हम अपनी तरफ से कम करते हैं, हम उन लोगों से ही सलाह लाते हैं जाके, और हम उनसे फोन पर भी संपर्क कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम अपने पौधे लेकर ही चले जाएं कटिंग। तो पौधों में पानी कितने समय के अंतराल पर आप दे रहे हैं या देते हैं? हम पौधों में वैसे तो लोगों ने ड्रिप सिंचाई भी शुरू कर ली है, लेकिन मैंने नहीं की है। मैं तो अपनी नाली बना रखी है, और नाली बना के उसमें नालियों में को पानी देता हूँ, ना कि पूरे खेत में। और वो पौधा जब मांगता है वो हमें पता लग जाता है, जैसे एक वो पशु कैसे घास खा रहा है, उसे कब भूखा है, कब छक गया, ऐसे ही हमें पौधा बता देता है, और मुझे आज पानी चाहिए। फसल की मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हैं? भाई ये मार्केटिंग नहीं हमारे बस की है, मार्केटिंग नहीं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर तैयार फसल बेच देते हैं, और ठेकेदार आकर हमारी फसल को तोड़ ले जाता है। क्योंकि हम बाजार को, हम अपने पौधे को देखें या मार्केट को देखें, वो हमारी अभी समस्या है थोड़ी। जैसा आप काफी समय से बागवानी कर रहे हैं, तो इसके फायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा बताएं। भाई एक तो फायदा सबसे अच्छा तो यह है कि हमें जैसे लेबर की बहुत बड़ी समस्या है आज खेती में, तो वो जब गन्ने की लेबर या गेहूं की लेबर होती है काम पे, तो हमारे यहाँ काम नहीं होता। और आजकल जैसे सितंबर के महीने में लेबर खाली है, तो हमें बाग में खूब काम होता है, तो हमें लेबर बड़ी आसानी से मिल जाती है बाग के लिए, और हम खुद भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेते हैं। नुकसान थोड़ा ये है कि एक मौसम के ऊपर थोड़ा सा निर्भर करता है। जैसे पिछले साल आम में चेप आ गया, और हमने दवाई भी अलग अलग करी है, लेकिन वो चेप हटके नहीं दिया, कहीं दफे मौसम की मार पड़ती है, वो नुकसान होता है। एक मार्केटिंग का बहुत गवर्नमेंट का अलग हिसाब है यहाँ, तो वो हमारे बस का नहीं। जैसे नींबू है, हमारा थोक में ही नींबू 12 रुपए बिकता है, और
आम आदमी को मिलता है वो 60 रुपए किलो, 15, मतलब 4 गुना नींबू बिक रहा बाजार में और हमें 15 रुपए मिल रहे। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।